या प्रकरणात नितेश राणे यांनी म्हटलेलं आहे, मागे तुम्ही लागलात, माझ्या मुलाचं मंत्रीपद जाण्याची वाट तुम्ही बघाल, हे ते बोलता बोलता बोलून गेले. तुम्ही वारंवार अहो अशी पोरींना नाचवून जो मंत्री पैसे खातोय त्याला नैतिक अधिकार आहे का मंत्रिपदावर राहण्याचा? सोडा, मुख्यमंत्री त्याला वाचवतातच आहेत, परंतु दलालीचे पैसे जे लोक खात आहेत आणि जे लोकांना सल्ले देत आहेत, ज्या राज्याचा गृहराज्यमंत्री स्वतःच्या आईच्या नावाने डान्स बार चालवतो, अहो नैतिक लाज असायला पाहिजे. नैतिक लाजेने तरी कमीत कमी राजीनामा द्यायला पाहिजे होता. आणि ज्या बारवरती वारंवार रेड होते तरी देखील लोक सुधरत नाहीत, म्हणजे यांना भाडगिरीचे पैसे खायची सवय लागली आहे. एक आहे की नितेश राणेंनी म्हटलं आहे, काल याच सगळ्या विषयावर नितेश राणेंनी म्हटलं की स्वित्झर्लंडहून कोण येणार होतं, 2 दिवस का थांबले, ते नेमकं काय आहे? नितेश राणेंनी कोण येणार स्वित्झर्लंडवरना त्याची माहिती द्यावी ना. त्याचे कोण पाहुणे आहेत का स्वित्झर्लंडमध्ये जे येणार होते? त्याचे कोण नातेवाईक त्याला माहिती आहेत का की कोण येणार होते? माझं म्हणणं असं आहे की या प्रकरणात ज्याला माहिती आहे त्याने कोर्टात यावं, सांगावं, त्याने विरोधात जाऊन दाखल करावा आणि कायदेशीर मार्गाने ही माहिती घ्यावी ना. केवळ आरोपाचे बाण सोडायचे आणि लोकांचं लक्ष विचलित करायचं, असं करण्यापेक्षा तुम्ही ॲफिडेविटवरती लिहून द्या, कोर्टात जा आणि सांगा की ही माणसं येणार होती, यांची ही तिकीट आहेत, हे या बाकीशी संबंधित आहेत, काय असेल ते तुमच्याकडे माहिती तुम्ही द्या ना. आणि बाळासाहेबांच्या मृत्यूबद्दल जर नितेश राणेला शंका असेल तर त्याने कोर्टात जावं. एकीकडे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र या संदर्भात चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे अशा पद्धतीनं एक इमोशनल पान पुन्हा एकदा उघडण्यात आलं. मला वाटतं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पासून हा मुद्दा उपस्थित करण्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या आहेत आत्ता आणि त्याच तोंडावरती हा मुद्दा येतोय. बाळासाहेबांना जाऊन आज 16 वर्ष झाली, 14 वर्ष झाली. 14 वर्षामध्ये हा मुद्दा कधी आला नाही, हा मुद्दा आता येतोय. म्हणजे निवडणुकींच्या तोंडावरती असे मुद्दे घेऊन यायचे, उद्धव ठाकरेंना बदनाम करायचं, ही त्याच्या मागची रणनीती आहे. राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर आपला सुपडा साफ होईल, ही भीती आहे त्यांच्या मनात. आणि ह्या भीतीच्या पाठी हे सगळं चालू आहे असं आमचं म्हणणं आहे. बरफ साहब, हिंदी में आप बताएं, 13 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी अचानक बाला साहब ठाकरे के इस संगीन मामले को उजागर करने की या उस पर आरोप लगाने की? हमने शुरुआत में ये कहा है कि ये जो हरकत उन्होंने की है इसको हमारे मराठी में नीचपना कहते हैं. इसलिए क्योंकि बाला साहब को हम हमारे दैवत मानते हैं और उनके मृत्यु के बारे में आज 13-14 साल के बाद में सवाल उठाना ये राजनीति का भाग है. स्थानीय स्वराज्य संस्थान की इलेक्शन आ रही है. इस इलेक्शन में उनको मालूम है कि अपना सुपड़ा साफ होने वाला है और इसलिए ऐसे इशू को आगे लाके लोगों का ध्यान जो बेसिक इश्यूज है, आज आपको मालूम है जो किसान, जो आज उनकी जो हालत है वो इतनी खराब है, उनको गवर्नमेंट कोई मदद नहीं दे रही है, उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है. ऐसे सब इशू को छोड़ के मेन इशू से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाना चाहिए, इसलिए ये उठाया हुआ मुद्दा है. रामदास कदम इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, तो मेरा यही कहना है, मैं इसलिए आज इसको जवाब दे रहा हूं क्योंकि मैं इस विभाग का विभाग प्रमुख हूं, मैं शिवसेना नेता भी हूं और मैं बाला साहब के व्हील का एग्जीक्यूटर भी हूं. तो इस बारे में सबसे अच्छी जानकारी मेरे अलावा किसी को नहीं है. मैं वहां पर 24 घंटे वहां पर मौजूद था. ये सब जो इंसिडेंट्स जो हुआ, बाला साहब जाने से पहले भी कुछ दिन से मैं वहीं पर था और मैं ये जानता था. वहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या भारी मात्रा में थी. वहाँ पर डॉक्टरों का पूरा पैनल था, एक डॉक्टर नहीं था.
डॉक्टरों का पैनल था, और जब तक डॉक्टरों का पैनल ये डिसाइड नहीं करता है और ये डिक्लेयर नहीं करता है कि बाला साहब की मृत्यु हो गई है, दूसरे किसी को ये अधिकार नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है ये बताने की। उसके बावजूद भी एक मुद्दा ऐसे आता है कि कोई भी बॉडी बिना मॉर्चुरी के या बिना शवपेटी के 2 दिन रह सकती है क्या, रख सकते हैं क्या? इतना बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये सब कहा जा रहा है। आज रामदास कदम ने कहा है कि मेरी नार्को टेस्ट करो। हम भी चाहते हैं कि इसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। बाला साहब के मृत्यु के बारे में अगर कोई शंका ले रहा है तो कि महाराष्ट्र के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये नार्को टेस्ट होनी ही चाहिए। लेकिन मेरी शिवसेना की तरफ से आज और एक नार्को टेस्ट की मांग है। 1993 में ज्योति रामदास कदम इन्होंने खुद को जलाने की कोशिश की थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह आत्महत्या थी या उनको जलाया गया? खेड़ में किस किस के बंगले बन गए, कौन से झगड़े में ये सब हुआ, और इसको जलाया या जला के लिया, इसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। अगर वो नार्को टेस्ट नहीं होती है तो मेरी दूसरी मांग है कि ज्योति रामदास कदम के बेटे योगेश रामदास कदम ये महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री है। आज पुलिस उनके हाथ में है। आज पुलिस को आदेश देके इस घटना की भी चौकसी होनी चाहिए। अगर बाला साहब के मृत्यु की चौकसी की मांग होती है तो मुझे लगता है कि इस घटना की भी चौकसी की मांग होनी चाहिए। उनके भाई के लड़के ने एक आत्महत्या की है, उसकी भी मांग होनी चाहिए कि ये आत्महत्या की हुई है। ऐसी जो उनके घर में जो आत्महत्या करने की कोशिश हुई है या हुई है, इसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। आज रामदास कदम के बेटे के जो कुछ भी है अपराध, मुख्यमंत्री उसको बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री की क्या तकलीफ है या क्या अड़चन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शिशुपाल को बचा रहे हैं। आज 100 अपराध तो पूरे हो गए। आने वाले इस अधिवेशन में ये जितने भी मेरे पास में जो सब अभी जो अलग अलग इनके जो कारनामे आए हुए हैं, गए अधिवेशन में तो 2 ही कारनामे आए थे। इस अधिवेशन में आप देखो कितने कारनामे बाहर आते हैं। और ऐसे नहीं, पुरावा का साथ में ये सब देने के बावजूद भी, डांस बार के ऊपर पुलिस की रेड होने के बावजूद भी, डांस बार उनके मिसेस के नाम पे होने के, मां के नाम पे होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उनको बचाया। मुझे मुख्यमंत्री पे तरस आ रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बचा के खुद की प्रतिमा को मलिन कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जो रामदास कदम ने मांग की है वो मांग को लेते हुए उसी मांग को मैं आगे बढ़ाता हूं, और जो गलत है उसके बारे में मैं रामदास कदम के ऊपर डिफर्मेशन का केस डाल रहा हूं। डिफर्मेशन में उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, और डिफर्मेशन में कोर्ट उनको जो सजा देगी वो जो पैसे आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी वैल्यू 0 है और हम वो पैसा लेना नहीं चाहते हैं जो डांस बार से आए हुए हैं। तो कोर्ट जो सजा देगी वो पैसे किसानों को देनी चाहिए। ऐसी मेरी इस आपके जरिए ये मेरी मांग है। सर, रामदास कदम ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि मातोश्री पर 2 दिन तक पार्थिव शरीर रखा गया, बाला साहब ठाकरे के अंगूठे के निशान लिए गए। उन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ प्रमाण? वही हमारा कहना है कि उनकी टेस्ट, नार्को टेस्ट इसीलिए मांग रहे हैं। वो ऐसे ठसे लेने से, अंगूठे के जो निशान लेने से किसको फायदा हो सकता है? ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि अंगूठे के निशान मिलने के बाद में, मैं विल का ट्रस्टी हूँ, विल को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि विल तो आदमी जब जिंदा होता है तभी बनाता है। तो ऐसे ठसे लेके, ऐसे अंगूठे के निशान लेके क्या फ़ायदा होगा? इसकी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं जो कहता हूँ उसकी भी नार्को टेस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो सब गलत बातें हैं, क्योंकि 2 दिन पार्थिव ऐसे रख नहीं सकते हैं जब तक उसको शवपेटी में नहीं रखते या मॉर्चुरी में नहीं रखते हैं, ऐसे रखना मुश्किल है। तो रामदास कदम के ये जो दावे हैं वो सब गलत है। ऐसे गलत दावों के लिए मैं रामदास कदम के खिलाफ कोर्ट में जा रहा हूँ और कोर्ट में मैं डिफॉर्मेशन फाइल कर रहा हूँ। साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे सभी के लिए आदरणीय हैं, तो
तो क्या एकनाथ शिंदे को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उनके ऊपर? किस तरह के बयान दिए? अभी एकनाथ शिंदे की भी क्या मजबूरी है मुझे मालूम नहीं। एकनाथ शिंदे की मजबूरी क्या है मुझे मालूम नहीं कि ऐसे लोगों को उनको संभालना पड़ता है। अब एकनाथ शिंदे बाला साहब के अगर कहते हैं कि हम बाला साहब के विचारों से चल रहे हैं, बाला साहब ने ये सिखाया था। और मैं मातोश्री का वो कौन सा बाकड़ा है वो ढूंढ रहा हूं कि जिसके ऊपर रामदास कदम सोए थे। एक शिवसेना का नेता ऐसे बाकड़ा पे सोता है, ऐसा कौन सा बाकड़ा है मैं देखना चाहता हूं। कल मैंने पूछा मातोश्री में ऐसा कौन सा बाकड़ा है तो बताओ जरा। रामदास कदम वहां पर कितने समय थे, कितने बार आए और कितने बार गए, ये मुझे मालूम है क्योंकि मैं 24 घंटे वहां पर था। मैं इस विभाग का विभाग प्रमुख हूं, मैं पड़ोस में ही रहता हूं। तो मेरे अलावा इसकी जानकारी और किसको होगी। निकाय वो चुनाव से मोल्ड ठीक आपने पहले बताया था, भी वो मोल्ड क्या है जो बाला साहब ने खुद बनाया था? बाला साहब ने खुद का एक मोल्ड बनाया था उसके लिए, क्योंकि ऐसे बड़े लोगों के मोल्ड बनते हैं, बहुत सारे लोगों के। आज आपने देखा होगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर होंगे, आज लता मंगेशकर होंगे, ऐसे भी बड़े बड़े लोगों के मोल्ड बनाए जाते हैं, एक उनकी याद में बनाए जाते हैं और वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं म्यूजियम में रखे जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके ऐसे ये जो पंजा होता है उसका एक मोल्ड बनता है। और वो बाला साहब जब थे तो बाला साहब ने उसी वक्त बनाए थे ये सबकी मांग के ऊपर। और ये मोल्ड जो है वो स्टेडियम में रखे थे, अंधेरी का जो स्टेडियम था, जहां पर आपको मालूम है क्रिकेट के जितने भी वीर थे, सचिन तेंदुलकर हो, सहवाग हो या इंडिया टीम के सब प्लेयरों के लिए एक सहारा ने एक स्टेडियम बनाया था। उस स्टेडियम में ये मोल्ड रखे थे। उसके बाद में ये मोल्ड उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने तब उद्धव जी के केबिन में थे। अब मुझे मालूम नहीं उनको मोल्ड में और निशान में उनको क्या फर्क समझ में आता है। निकाय चुनाव से ठीक पहले 2012 से 2025 का 14 साल का लंबा समय बीत गया। एक मुद्दा ये जो है लाया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो इंटेंशन क्या लग रही है? देखो, उद्धव ठाकरे के बारे में इतनी बुराई करते थे। 2012 में बाला साहब के बारे में उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया, ऐसा उनका आरोप है। 2014 में उद्धव ठाकरे ने मंत्री पद दिया इनको। अगर उद्धव ठाकरे इतने बुरे थे, उनसे हाथों से दिया हुआ मंत्री पद क्यों लिया? 2015 में मुंबई महानगर पालिका से मुझे फिर से आमदार बनाओ, इसलिए भीख का कटोरा लेके घूमते हुए रामदास कदम को मैंने देखा हुआ है। 2019 में अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को आमदार बनाओ, ये कहते हुए भी मैंने देखा है। तब उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे थे। उद्धव ठाकरे के बारे के जो बयान उस वक्त के हैं आज भी है। तो 2014 में उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे थे, 2019 तक उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे थे, 2022 के पहले उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे थे और 2012 में उद्धव ठाकरे खराब थे। कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने के क्या नतीजे निकलेंगे। लेकिन जिसकी घुटने में अक्ल है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा तो ज्यादा बेटर है। सर, क्या पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उनकी? क्या पार्टी से निकाला जाना चाहिए? उनकी पार्टी से मैं कोई कार्रवाई की अपेक्षा करता नहीं हूं, क्योंकि सभी ऐसी तरह के लोग वहां पर जमा हुए हैं। वो गैंग ऑफ वसेपुर हो गई है। नीतीश राणे का भी एक वाकया उन दिनों चर्चा में है, स्विट्जरलैंड की कहानी बता रहे हैं सर, वो मामला क्या जरा बताएं। नहीं, मुझे मामला मालूम नहीं। नीतीश राणे को अगर मालूम है तो नीतीश राणे को जो चीज मालूम है उसने आके कहना चाहिए। उसने बाला साहब के ऊपर एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरी जानकारी है, स्विट्जरलैंड से लोग आने वाले थे, मुझे वो सब लोग मालूम है और ऐसा ऐसा बाला साहब का अकाउंट है, उसमें इतने पैसे हैं। अगर नीतीश राणे को मालूम है तो नीतीश राणे ने बताना चाहिए।